विरोधी था। कुछ इतिहासकारों ने औरंगजेब की धार्मिक नीति को सही ठहराने की कोशिश की है। वे कहते हैं कि यह नीति उनके राजनीतिक और आर्थिक विचारों का परिणाम थी। वह एक साम्राज्यवादी था और अपने विषयों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था। चूँकि हिंदू समाज के कई वर्गों ने जो अपने अधिकांश विषयों का गठन किया, वे उसके द्वारा शासित नहीं होना चाहते थे। उन्होंने विद्रोह कर दिया। शिया सुल्तानों के खिलाफ उनके डेक्कन अभियान की भी उनकी विस्तारवादी नीति के परिणाम थे। हिंदुओं पर लगाए गए विशेष करों के बारे में ये तर्क दिया जाता है कि औरंगजेब को विस्तार की अपनी नीति को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के कर लगाए। चूँकि हिंदू काफ़ी समृद्ध थे, इसलिए उन्हें विभिन्न करों का बोझा उठाना पड़ा। लेकिन इस दृष्टिकोण के विरोधियों द्वारा कोई तर्क सामने नहीं रखा गया कि क्यों उन्होंने मंदिरों को ध्वस्त करने और मूर्तियों को तोड़ने के लिए पीड़ा उठाई। अपने बेटों को उनके द्वारा लिखे गए निम्नलिखित 3 पत्र इस तथ्य को स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि वे कट्टर मुसलमान थे और वे अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे। इन पत्रों से यह भी संकेत मिलता है कि वे खुद को एक शासक के रूप में असफल मानते थे। डॉक्टर बी स्मिथ के पत्रों के बारे में कहते हैं कि औरंगजेब के चरित्र और कर्मों की कड़ी से कड़ी आलोचना करने वाले शायद ही इन विलापों के मार्ग को पहचानने से इनकार कर सकते हैं। यह अपने अकेले मृत्यु शैया पर बूढ़े व्यक्ति के लिए कुछ सहानुभूति महसूस कर सकते हैं। प्रिंस मुअज्जम को पत्र। मेरे वर्ष लाभहीन हो गए हैं। भगवान मेरे दिल में रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरी आँखों के प्रकाश ने उनकी रोशनी को नहीं पहचाना है। भविष्य में मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है। आपको मेरी अंतिम इच्छा को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा न हो कि मुसलमानों को मार दिया जाए और उनकी मौत का दोष इस बेकार जीव पर लग जाए। मैंने बहुत पाप किया है और नहीं जानता कि क्या पीड़ा मुझे इंतजार करवाती है। मैं आपको और आपके बेटों को भगवान की देखभाल के लिए प्रतिबद्ध करता हूँ और आपको विदाई देता हूँ। भगवान की शांति आप पर हो।